और इसी बीच जैसलमेर से बड़ी खबर है। जैसलमेर में आज शाम 6 बजे से फिर ब्लैकआउट रहने वाला है। जिला प्रशासन जैसलमेर द्वारा ये गाइडलाइन और निर्देश जारी किए गए हैं। बाजार शाम 5 बजे तक बंद कर दे, ये निर्देश दिए गए हैं। जिले में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतया ब्लैकआउट रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस दौरान सभी प्रकार की लाइटें बंद रखें, साथ ही दोपहिया, तिपहिया और 4 पहिया वाहन सहित समस्त प्रकार के वाहनों से होने वाला आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। डिफेंस एरिया के 5 किलोमीटर की परिधि के दायरे में आवागमन पूर्णतः वर्जित रहेगा। इस क्षेत्र में अवांछनीय रूप से कोई भी व्यक्ति घूमता हुआ नजर आएगा तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जैसलमेर से, जहां पर शाम 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएल फिलहाल 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। 1 हफ्ते के बाद आईपीएल पर समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक में आईपीएल पर आगे का फैसला होगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव को देखते हुए बीसीसीआई ने यह बड़ा फैसला लिया है। आईपीएल फिलहाल 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। 1 हफ्ते के बाद आईपीएल पर समीक्षा बैठक होगी और समीक्षा बैठक में आईपीएल पर आगे का फैसला होगा। क्या आगे आईपीएल होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के अब आने वाले दिनों में ही फैसला सामने आएगा। समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद से बड़ा फैसला निकल करके सामने आएगा। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान राजस्थान के सरहदी इलाकों में ड्रोन और मिसाइल से अटैक की नापाक साजिश कर रहा है। और इस बीच झुंझुनू के पूर्व सैनिकों का जो जोश है वो हाई है। पूर्व सैनिकों ने कहा 4थी बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएंगे। पूर्व सैनिकों ने कहा कि अगर बुलाया गया तो फिर से बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं झुंझुनू की वीरधरा के पूर्व सैनिक, जिन्होंने 1965 और 1971 और कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह वो देखते हैं इन हालातों को और किस तरह भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान की नापाक हरकतें सामने आ रही है। 1965 और 1971 के युद्ध में आपने भाग लिया था। अब किस तरह देखते हैं, किस तरह भारतीय सेना जवाब देगी? अभी भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहले जो उनको धूल चटाई थी, अभी उनसे भी बुरी हालत की जाएगी। पाकिस्तान को अभी ये सबक बहुत ही जरूरी है। 1965 और 1971 किस तरह लड़े आप? 65 में तो उनको बहुत ही बुरी हालत कर दी। 71 के अंदर उनके जनरल तक कैप्चर कर लिए थे और खुद की जेल के अंदर 40,000 सैनिकों को लेकर उनको अरेस्ट किया था। अभी उससे भी ज्यादा हालत खराब होगी। ये थे झुंझुनू के पूर्व सैनिक और आम नागरिक, जिनका कहना है कि अगर सेना उन्हें दोबारा से बुलाएगी तो वे सीमा पर जाकर दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। भारतीय सेना पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। देश के 7 प्रदेश में भी हाई अलर्ट है और ऐसे में कई बड़े नेताओं ने हमले पर अपना रिएक्शन दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। सेना को उन्होंने अपने तंत्र को मजबूत करते हुए उनको मिसाइलों को नाकाम किया, उनके ड्रोनों को गिराया गया। पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी जरूरी है। कहीं भी जनानी हमारे नहीं होने दी और बदले में उनके जरूर हो रही है। ये हमारी सेना की बहादुरी है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, सेना के साथ है और मैं आमजन से मैं भी अपील करना चाहूँगा कि हम सैनिकों को सम्मान दें। एयर स्ट्राइक के बाद देश के 15 शहरों में पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए और राजस्थान के सरहदी इलाकों में ड्रोन और मिसाइल से अटैक की। लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। गुरुवार सुबह उतरलाई, नाल और फलोदी में हमले हुए और गुरुवार की रात में जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर में हमले किए गए। लेकिन हर हमले का सेना ने माकूल जवाब दिया। एक ओर सेना का जोश हाई है तो दूसरी ओर
प्रदेश के सभी बड़े नेताओं ने भी कमर कस ली है। सबसे पहले बात गृह राज्य मंत्री की। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने हमले को लेकर कहा, पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने बौखला कर हमारी सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन और मिसाइल भेजकर आमजन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तो बधाई दूंगा भारत की सेना को कि उन्होंने अपने तंत्र को मजबूत करते हुए उनको मिसाइलों को नाकाम किया, उनके ड्रोनों को गिराया गया। और पाकिस्तान ने जब ये हिमाकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है। सारी जानकारियां हमारा रक्षा मंत्रालय समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया के माध्यम से जो मिल रही है। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद की ओर से लगातार गहनता से मॉनिटरिंग की जा रही है, साथ ही हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी जरूरी है। राजस्थान से पाकिस्तान की लगती करीब 1000 किलोमीटर सीमा है और वो बहुत ही संवेदनशील है। पूर्व में भी शायद 65 का युद्ध हो, शायद 71 का युद्ध हो, इस मोर्चे पर पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा अटैक किए थे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, हमने हर जगह से रिपोर्ट मंगवाई है, किसी तरीके के जान माल के नुकसान का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। पूरा मंत्री परिषद पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिस तरह से पाकिस्तान जिस तरह के हमले कर रहा है वो बहुत निंदनीय है, लेकिन मैं धन्यवाद हमारी सेना को देना चाहूँगा कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है और तो 50 से ज़्यादा उन्होंने जो ड्रोन कल भेजे थे यहाँ पे उनको डिस्टॉर्ट किया उन्होंने। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रणनीति है, हमारे गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी की, वो बहुत बढ़िया रणनीति है जिससे हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सेना पर गर्व है, पूरा देश एकजुट है, लेकिन अफवाहों से बचे। टीकाराम जूली ने आम लोगों से सरकार की अपील को फॉलो करने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी एडवाइजरी आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की। सरकार जो गाइडलाइन जारी करती है, चाहे राज्य सरकार करे या भारत सरकार करे या सेना कोई एडवाइजरी जारी करे, उसको हम लोग फॉलो करें और जो लोग इसको जानते नहीं है उन तक पहुंचाएं। तो मैं हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से भी ये कहना चाहूँगा कि जो एडवाइजरी है वो आमजन तक पहुंचाने का काम करें, अफवाहों से लोगों को बचाने का काम करें, क्योंकि ऐसे समय अफवाहें भी बहुत चलती है। तो उन सब लोगों से चीज़ों से बचते हुए कोऑपरेट करने का काम करें। पूरा देश एकजुट है और पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। सभी नेता और देशवासी इस वक्त सेना के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, चाहे जितनी नापाक हरकतें करे, भारतीय सेना हर एक हरकत का जवाब दे रही है।